नमस्कार दोस्तों। भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण 25 प्रश्न। पहला प्रश्न है, शुंग कहाँ के निवासी थे? तो शुंग दोस्तों, शुंग विदिशा के निवासी थे। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए? तो भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के वो यूनानी शासकों ने चलाए थे। इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है। गिरनार अभिलेख किस शासक ने उत्कीर्ण कराया था? तो गिरनार अभिलेख है वो रुद्रदामन प्रथम का अभिलेख है। कनिष्क द्वारा भारत पर आक्रमण करके सबसे पहले कौन सा क्षेत्र जीता गया? तो दोस्तों, कनिष्क ने कश्मीर के क्षेत्र को जीता था। किस विजय के बाद कनिष्क ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था? किस विजय के बाद कनिष्क ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था? तो पाटलिपुत्र। चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध ग्रंथों के ऊपर टीकाएं लिखी गई हैं। तो 6 नंबर प्रश्न में क्या आएगा दोस्तों? महाविभाषा। ऑप्शन से महाविभाषा। किस भिक्षुक के कहने पर चौथी बौद्ध संगीति बुलाई गई? किस भिक्षुक के कहने पर चौथी बौद्ध संगीति बुलाई गई? तो पार्श्व। चौथी संगीति की कार्यवाही भाषा कौन सी थी? 8 नंबर प्रश्न में कार्यवाही भाषा थी संस्कृत। कुषाणों की दूसरी राजधानी कहाँ थी दोस्तों? कुषाणों की जो दूसरी राजधानी है वो कौन सी है? तो कुषाणों की जो दूसरी राजधानी है वो मथुरा है। वह पहला शासक कौन सा था जिसके साम्राज्य में चीन के प्रदेश भी सम्मिलित थे? वह पहला शासक कौन सा था जिसके साम्राज्य में चीन के भी क्षेत्र सम्मिलित थे? तो कनिष्क था दोस्तों, कनिष्क। निम्नलिखित स्थलों में कहाँ के मनुष्य के रूप में बुद्ध के प्रथम अंकन का मूर्ति साक्ष्य प्राप्त हुआ है? निम्नलिखित स्थलों में कहाँ मनुष्य के रूप में बुद्ध के प्रथम अंकन का मूर्ति साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो मथुरा में हुआ है दोस्तों। प्राचीन भारत में सबसे लंबा व्यापारिक मार्ग था? तो प्राचीन भारत में सबसे लंबा व्यापारिक मार्ग तक्षशिला से ताम्रलिप्त था। बौद्ध धर्म का विश्व कोश किसे माना जाता है? बौद्ध धर्म का विश्व कोश किसे माना जाता है? तो महाविभाषा को माना जाता है। कनिष्क का राजगुरु कौन था? तो कनिष्क का जो राजगुरु है दोस्तों वो पार्श्व था। सही ऑप्शन पार्श्व। किस वंश के सिक्के रोम के सम्राटों की नकल थे? तो दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन में कुषाण जो शासक थे उनके रोम के सम्राटों की नकल थे। सातवान वंश के पतन के बाद उसके अवशेषों पर किस वंश का राज्य स्थापित हुआ है? सातवान वंश के बाद इक्ष्वाकु वंश का राज्य स्थापित हुआ है दोस्तों। वाकटकों की कुल देवी कौन थी? वाकटक वंश था उसकी कुल देवी कौन थी? तो गंगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल का सर्वप्रथम लेख कौन सा है दोस्तों? तो मथुरा स्तंभ लेख बाय ऑप्शन। किस गुप्त शासक द्वारा सर्वप्रथम चांदी की मुद्राएं चलाई गई?
किस गुप्त शासक द्वारा सर्वप्रथम चांदी की मुद्रा चलाई गई? तो चंद्रगुप्त सेकंड के द्वारा चलाई गई थी। भारत में सबसे पुरानी गुफा कौन सी है? भारत में सबसे पुरानी गुफा कौन सी है दोस्तों? अजंता की गुफा है, वो भारत में सबसे पुरानी गुफाएं हैं। अवतनिका किस नगर का पुराना नाम था? तो उज्जैन का पुराना नाम अवतनिका था। भीतरी स्तंभ लेख में किस गुप्त शासक की विजयों का वर्णन मिलता है? भीतरी स्तंभ लेख है, उसमें किस शासक की विजयों का वर्णन मिलता है? तो सकंदगुप्त। किस अभिलेख में गुप्त संवत लिखा गया है? 23 नंबर प्रश्न में किस अभिलेख में गुप्त संवत लिखा गया है? तो जूनागढ़ अभिलेख है, उसमें गुप्त संवत लिखा गया है। फाहियान भारतीय यात्रा के बाद किस देश को गया था? फाहियान भारत की यात्रा के बाद किस देश को गया था? तो श्रीलंका गया था दोस्तों। हुणों के आक्रमण को असफल किस शासक ने किया था? तो सकंदगुप्त ने किया था दोस्तों। ये 25% थे इम्पोर्टेंट पर्सन।